नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के भूगोल से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आज एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। वो है आपका यूपी जीआईसी लेक्चरर का, जिसकी जो परीक्षा है वो 19 सितंबर को होनी है। तो उसका जो एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन है ये आप देख लीजिएगा कि आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या इतना दिनांक 22/12/2020 द्वारा विज्ञापित प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा 2020 के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि 19 सितंबर 2021 रविवार को एक सत्र में सुबह 11 से 1 बजे तक प्रत्येक प्रदेश के 16 जनपद, कौन कौन से जनपद हैं? आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सीतापुर एवं वाराणसी। इन केंद्रों पर क्या है, आपकी जो है परीक्षा होनी है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर ये लिंक दिया हुआ है एक्टिविटी डैशबोर्ड में, यहाँ पे जाना है, क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर द एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस वन, और आपको ये पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर डालना है और वेरिफिकेशन कोड डालना है, और डाउनलोड एडमिट कार्ड करके आपके पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना थी। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो हमने 200 क्वेश्चंस देख लिए थे, अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो पहला है कि केंद्रीय सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, सेंट्रल सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए हैं कोडाई कनाल में, शिलांग में, सिलीगुड़ी में या पुणे में। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कोडाई कनाल में। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 में नदियों के नाम दिए हुए हैं तथा सूची 2 में जो है आपका उन पर उनके उद्गम स्थल दिए हुए हैं। तो अगर ध्यान से देखें आप, तो पहला है आपका गोदावरी। तो गोदावरी की जो निकलती है वो नासिक जिले से लगती है, नासिक मतलब त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। इसके बाद आपका दूसरा आता है, कौन सा है, वो है आपका कृष्णा। तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो आप ऑप्शन देख लीजिए। तो कृष्णा नदी आपका कहाँ से हो जाएगी? महाबलेश्वर से, ठीक है, पश्चिमी घाट से। फिर उसके बाद ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कर्नाटक के आपके निकल जाती है कौन सी? कावेरी नदी निकल जाती है। कौन सी? कावेरी नदी। अब बची है चंबल नदी। चंबल नदी जो निकलती है वो आपका जाना पाओ पहाड़ी से, जो कि मऊ मध्य प्रदेश के पार्ट में है, वहां से निकलती है। अगला प्रश्न है कि मुलसी झील कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिए हैं जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो आप बताइए कौन सा आपका उत्तर सही है? तो सही उत्तर है आपका महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि संगमरमर की चट्टानों से संबंधित है। ऑप्शन दिए सिंगरौली, भिलाई, भेड़ाघाट या बैलाडीला। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका कौन सा? वो है आपका भेड़ाघाट, संगमरमर की चट्टानों से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि तेलुगु गंगा परियोजना का उद्देश्य है। ऑप्शन दिए हैं गोदावरी नदी के जल को चेन्नई लाना, कावेरी नदी के जल को हैदराबाद लाना, कृष्णा नदी के जल को चेन्नई ले जाना, या फिर कावेरी नदी के जल को बेंगलोर लाना। तो तेलुगु गंगा जो प्रोजेक्ट है उसका उद्देश्य है कि कृष्णा नदी के जल को चेन्नई लाना। ओके। अगला प्रश्न है कि डिक्रोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य की निर्माणाधीन परियोजना है? ऑप्शन दिए हैं असम, बिहार, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है डिक्रोंग जो जल विद्युत परियोजना है वो आपके अरुणाचल प्रदेश की है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? सह्याद्री, हीराकुंड, तुंगभद्रा या आपका नागार्जुन सागर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है हीराकुंड। अगला प्रश्न है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणियां नवीनतम है? ऑप्शन दिए सह्याद्री, अरावली, हिमालय या सतपुड़ा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है हिमालय। अगला प्रश्न है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा? ऑप्शन दिए पंचमढ़ी, महेंद्रगिरी, दोद्दा बेट्टा, अन्नाईमुड़ी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है महेंद्रगिरी, जो कि 1501 मीटर ऊंची। अगला प्रश्न है कि भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युग्मकों में से कौन सा सही है? तो इसरो उपग्रह केंद्र हरिकोटा दिया हुआ है। कह रहा कि कौन सा आपका सही सुमेलित है। दूसरा है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र हैदराबाद, भारतीय सुदूर संवेदन एजेंसी बेंगलोर। तो आपका जो सही है इसमें से वो है आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिए हैं बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, देहरादून। तो आपका कहाँ पर स्थित है? वो आपका है हैदराबाद में, जो कि तेलंगाना में स्थित है। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि ओशियानिक डेजर्ट के रूप में
अभिहित किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं अरब सागर, सार्गेसो सागर, लाल सागर या चीन सागर। तो आपका जो सही उत्तर है उसे कहते हैं सार्गेसो सागर। अगला प्रश्न है कि पेंट पॉट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपके ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक छिद्र जिससे गर्म एवं गहरे रंग का द्रव्य कीचड़ बाहर निकलता है। दूसरा है इसके साथ सामान्यतः गीजर पाए जाते हैं। अगला है पेंटपाट संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क या वायोमिंग राज्य में पाए जाते हैं या उपरोक्त सभी। तो पेंटपाट क्या है उसके बारे में आपको क्या करना है? सत्य कथन बताना। तो आपके सभी कथन सत्य हैं। अगला जो प्रश्न है कि भूगोल एक क्षेत्रवर्णीय या कोरोलॉजिकल साइंस है, विज्ञान है कि विचारधारा का प्रतिपादन किस भौगोलिक संप्रदाय द्वारा किया गया? ऑप्शन दिए हैं जर्मन, अमेरिकन, फ्रांसीसी या ब्रिटिश। तो आपका सही उत्तर है वो आपका है जर्मन। अगला प्रश्न है क्लाइमेट सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट मतलब कि सभ्यता और जलवायु नामक भौगोलिक ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन दिए हैं कुमारी सैमपुल, आयशा बोमेन, एल्बर्ट्स हंटिंगटन या डब्ल्यू एटवुड। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है एल्बर्ट्स हंटिंगटन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा चतुष्पाद क्वाड्रापिड्स नहीं है? ऑप्शन दिए है लेमूर, चिंपैंजी, यबून या सेबू। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है चिंपैंजी। अगला प्रश्न है कि वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किसका? ऑप्शन दिए डट्टन का, जेम्स हट्टन का या फिर डेविस का या वाल्टर पेंग का। तो आपका जो सही उत्तर वो आपका है जेम्स हट्टन का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जुड़वां खनिज कहा जाता है? ट्वाइन मिनरल्स कहा जाता है। ऑप्शन दिए हैं तांबा, टिन, सीसा, जस्ता, लोहा, कोयला या सोना, चांदी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है सीसा जस्ता का। अगला प्रश्न है कि उपवन नगर या गार्डन सिटी की विचारधारा का जनक किसे माना जाता है? ये आपको प्रश्न बताया जा चुका है जो आपको आदिवासी भूगोल के बारे में था। तो आपसे ऑप्शन दिए हुए एच सी कैरी, पी डी कन्वर्स, इवेंजर हावर्ड या मार्क जेफरसन। तो आपको मालूम है इसका सही उत्तर है इवेंजर हावर्ड। अगला प्रश्न है कि जीवन एवं मृत्यु का भूगोल ज्योग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता की कृति है? ऑप्शन दिए हैरिसन चर्च, ओ एच के स्पेट, सर डडले स्टाम्प या सी बी फॉसेट। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है डडले स्टाम्प। अगला जो प्रश्न है कि यदि नदी के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी परिवहन शक्ति कितने गुना हो जाती है? ऑप्शन दिए 4 गुना, 16 गुना, 8 गुना या 64 गुना। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 64 गुना बढ़ जाती है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ उपनाम दिए हैं तथा उन देशों के नाम दिए। तो त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए ब्राजील, फ्यूजियामा, लीडेन सिटी या मदुरै को। तो इसे किसे कहा जाता है? तो त्योहारों का नगर कहा जाता है आपको मदुरै को। उसके बाद सांपों का नगर किसे कहा जाता है? सांपों का नगर कहा जाता है ब्राजील को। अगला है यूरोप का वाराणसी किसे कहा जाता है? ये आपसे पूछा गया तो उसे कहते हैं लीडेन सिटी को। या पवित्र भूमि किसे कहा जाता है वो आपसे पूछा गया है। तो आप बताइए कि पवित्र भूमि किसे कहा जाता है? पवित्र भूमि फ्यूजियामा को कहा जाता है। ये आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कारीमाटा जलसंधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों या महासागरों को जोड़ती है? ऑप्शन दिए दक्षिणी चीन सागर एवं जावा सागर को, मरमाला सागर एवं एजियन सागर को, बेरिंग सागर एवं चुकची सागर को, जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को। तो बताइए कौन सा आपका सही उत्तर है? तो दक्षिणी चीन सागर को जावा सागर से जोड़ने वाला जो है वो कारीमाटा जलसंधि द्वारा जुड़ता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? ऑप्शन दिए हैं स्वेज नहर, बेनिफोशिया स्टेट, जिब्राल्टर स्टेट या मेसिना स्टेट। तो उसे कहते हैं जिब्राल्टर जलसंधि या जिब्राल्टर स्टेट को। अगला प्रश्न है कि अल गेजिरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ऑप्शन दिए सऊदी अरब, ईरान, सूडान, मिस्र। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है अल गेजिरा कहाँ पे है? आपका सूडान में है। अगला प्रश्न है कि फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो फ्रांस का जो बोर्डो बंदरगाह ऑप्शन दिए सीन, लायर, गैरून या ओडर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है ओडर नदी किनारे। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया एवं पपुआ न्यू गिनी को कौन अलग करता है? ऑप्शन दिए टारस जल संधि, कोरल जल सागर, अरफुरा सागर या तिमोर सागर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है टारस जल संधि। अगला प्रश्न है कि कोला प्रायद्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपके लिथुआनिया, रूस, एस्टोनिया, फिनलैंड। तो आप बताइए कि इसमें से आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन दिए हैं जो भी दिए हुए हैं आप बताइए कौन सा सही होगा। तो आपका सही होगा रूस। तो आप देखिए कि इसमें भारत के भूगोल के साथ साथ विश्व के भूगोल का भी कुछ पार्ट मिला हुआ है तो उसको भी आप देखते रहिए, मिक्सिंग है। ठीक है। अब उसके बाद दिया हुआ है कि एनु जो जनजाति है कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन दिए ईरान, जापान, अफगानिस्तान या पाकिस्तान में। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है जापान में। अगला प्रश्न है कि माकासार जलसंधि निम्नलिखित में से किसको अलग करती है? ऑप्शन दिए सुमात्रा एवं जावा को,
या फिर आपका जावा एवं सिलेबीस को, या जावा एवं सारावाक को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है जावा एवं सिलेबीस को। अगला जो प्रश्न है आपका कि पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी लेखक कौन है? ऑप्शन दिए वुलरिज एंड ईस्ट, हार्टसोन, रोजर मिंसुल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका लिखा था हार्टसोन महोदय ने। अगला प्रश्न है कि एन्नोर जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, या आंध्र प्रदेश। तो आपका सही उत्तर है तमिलनाडु में। अगला जो प्रश्न है आपका कि टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? ऑप्शन दिए हैं नदी, हिमानी पर्वत, पवन, या सागरी तरंगे। तो आपका सही उत्तर है सागरी तरंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर का चौराहा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए हैं फिजी, हवाई द्वीप, टोंगा, या तिमोर। तो आपका जो सही उत्तर है वो उसे कहते हैं हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पिंगो स्थलाकृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन दिए हैं मरुस्थलीय, परिहिमानी, समुद्र तटीय, या अगाध सागरीय। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है परिहिमानी। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय स्थान को अंतरिक्ष नगर के उपनाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपका अहमदाबाद, श्रीहरिकोटा, बंगलुरु, या श्रीनगर। तो आपका जो सही उत्तर है उसे कहते हैं श्रीहरिकोटा को अंतरिक्ष नगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए इथोपिया, मिस्र, सूडान, या सोमालिया। तो आपका सही उत्तर है आपका सूडान। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पहले न्यू ग्रेनेडा के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन दिए कोलंबिया, बोलिविया, वेनेजुएला, या पेरू। तो आपका सही उत्तर है आपका कौन सा? कोलंबिया। कोलंबिया को क्या कहते हैं? न्यू ग्रेनेडा कहते थे। अगला है कि पैंडोंग निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन दिए दक्षिण अफ्रीका में अभिजन के सहायक, दूसरा है मालागासी में स्थानांतरणीय कृषि का स्थानीय नाम, अगला है ऑस्ट्रेलिया में स्थित झील, या दक्षिणी पूर्वी एशिया के अपेक्षाकृत शुष्क भाग जैसे मलेशियाई भागों में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय सवाना घास के मैदान। तो बताइए कि पैंडोंग क्या है? तो आपका यही है दक्षिणी पूर्वी एशिया की अपेक्षा शुष्क भागों में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अगला प्रश्न है कि 30 डिग्री अक्षांश का सह अक्षांश को लैटिट्यूड निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन दिए 90 डिग्री, 60 डिग्री, 150 डिग्री, या आपका कितना है 180 डिग्री। तो इसका जो सही उत्तर है आपका है 60 डिग्री। अगला प्रश्न है अफ्रीका की नील घाटी में निवास करने वाले कृषकों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए हैं हाउसा, फल्लाह, भल्लाह, या गाउचो। तो इसे कहते जो है उसे कहते हैं फल्लाह। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा गया कि ब्रिटेन पर्वतीय जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? ब्रिटेन। ऑप्शन दिए ग्रेट ब्रिटेन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में, या चेक गणराज्य में। तो इसका जो उत्तर है वो आपका है फ्रांस में। अगला प्रश्न है कि ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन दिया ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, एवं ब्राजील। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है कि सामान्य जीवन निर्वाह कृषि श्रीलंका में निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं कोनकू, चेन्ना, हुमा, या मिल्पा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है चेन्ना। अगला प्रश्न है कि लोकटक जल शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सभी को मालूम है कि ये आपका कहाँ पे है? मणिपुर में है। अगला जो प्रश्न है कि काइकालूर खनिज तेल निम्नलिखित में से किस नदी घाटी में स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं कृष्णा गोदावरी, या ब्रह्मपुत्र, या नर्मदा ताप्ती, या आपका कावेरी। तो आपका सही उत्तर है कृष्णा गोदावरी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज काला सीसा, ब्लैक लेड, या प्लम्बगो के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन दिए हीरा, मैग्नीज, चांदी, ग्रेफाइट। तो आपका सही उत्तर है ग्रेफाइट को कहा जाता है काला सीसा। अगला प्रश्न है कि सिजगी क्या है? ऑप्शन दिए सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित, दूसरा है सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति, अगला है सूर्य के एक ओर चंद्रमा तथा पृथ्वी की स्थिति, अगला है सूर्य चंद्रमा की समकोणीय स्थिति। तो बताइए सिजगी आपका क्या है? कई बार आपको बताया जा चुका है, वो है आपका सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की एक सीधी में स्थिति। अगला प्रश्न है कि एल्बिडो निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन दिए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर स्थित झील, दूसरा है उच्च कपासी बादलों का उपनाम, तीसरा है किसी सतह को प्राप्त होने वाली एवं उससे परावर्तित विकिरण ऊर्जा की मात्रा, तो उसका अनुपात जो है ये आपका कहलाता है सी नंबर एल्बिडो। अगला जो प्रश्न है आपका कि विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म चाय निम्नलिखित में से किस देश में पैदा की जाती है? ऑप्शन दिए भारत, म्यांमार, श्रीलंका, या ताइवान। तो आपका सही उत्तर है ताइवान। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं कि जेट्रोफा का पौधा पाया जाता है। ऑप्शन दिए मैक्सिको में, फ्रांस में, पनामा में, या मेडागास्कर में। तो जेट्रोफा जो पाया जाता है वो आपका पाया जाता है मैक्सिको में। अगला प्रश्न है कि एल्निनो एक जलधारा है। ऑप्शन दिए ठंडे जल की, गर्म जल की, ठंडे एवं गर्म जल की, उपरोक्त में से किसी की नहीं।
तो आपकी है गर्म जल की जलधारा। अगला प्रश्न है कि एल नीनो जलधारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण गोलार्ध में उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर। तो एल नीनो की जो जलधारा है वो दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित परियोजनाओं एवं नदियों का कौन सा जोड़ा गलत है। एक तरफ परियोजनाएं दी तथा दूसरी तरफ नदियां दी हुई हैं। तो पोंग बांध जो है परियोजना है वो ब्यास पे है कि नहीं आपको बताना है, तो सही है। अगला है फरक्का परियोजना मेघना पे है, ये आपका गलत है, जो कि गंगा नदी पे स्थित है, यही आपका गलत है। टनकपुर परियोजना महाकाली पे है, वो सही है। नागार्जुन सागर आपका कृष्णा पे सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जल विद्युत परियोजना नहीं है। ऑप्शन दिए सरदार सरोवर, कोयना, जमलालाल बजाज सागर परियोजना या इडुक्की परियोजना। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है जमलालाल बजाज सागर परियोजना जल विद्युत परियोजना नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में परियोजनाओं को कौन सा गलत जोड़ा है वो आपको मिलाना देखना है। एक तरफ परियोजना दूसरी तरफ राज्य। तो पार्वती जो परियोजना है वो आपकी हिमाचल प्रदेश में है कि नहीं है, है। अगला है लोकटक मणिपुर में, सही है। अगला है पापनासम जो है केरल में, तो पापनासम केरल में नहीं है, और जबकि निजाम सागर आपका आंध्र प्रदेश में है, तो ये आपका जो है सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि सूची उसमें गलत जोड़ा फिर आपको पहचानना है राज्यों और परियोजनाओं को। तो निजाम सागर आपका आंध्र प्रदेश सही है। अगला है दुलहस्ती परियोजना जो कि जम्मू कश्मीर में, वो भी आपका सही है। अगला है काली नदी जो है आपकी उत्तर प्रदेश, तो ये आपकी जो है कहाँ पे है, काली नदी उत्तर प्रदेश में नहीं, जबकि ये आप कहाँ पे है, ये आपका उत्तराखंड, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। और शिव समुद्रम आपका कर्नाटक में है। फिर उसके बाद अगला दिया है निम्नलिखित नहरों एवं उनसे संबंधित नदियों के गलत जोड़े बताइए। एक तरफ नहर दी है तथा किस नदी से निकली हुई है नहर ये दिया हुआ है। तो सरहिंद नहर आपकी सतलज से निकली है कि नहीं निकली है, तो आपका सही है, निकली हुई है। पूर्वी नहर आपकी यमुना से नहीं निकली, यही आपका जोड़ा सही नहीं जुड़ा हुआ। जबकि त्रिवेणी नहर आपकी गंडक से निकली हुई है, पश्चिमी यमुना नहर आपकी यमुना से निकली हुई है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है आपका कि झूमिंग प्रकार की कृषि की जाती है हिमालय की पहाड़ियों पर, दूसरा है आपका पूर्वोत्तर राज्यों में नीलगिरी की पहाड़ियों पर या महाराष्ट्र के कोंकण तट पर। तो आपका सही उत्तर है वो कि पूर्वोत्तर राज्यों में, ओके। तो अगला प्रश्न है कि मिल्पा प्रकार की कृषि की जाती है। ऑप्शन दिए संयुक्त राज्य अमेरिका में, रोडेशिया में, रूस में या आपकी कनाडा में। तो संयुक्त मिल्पा प्रकार की जो कृषि की जाती है वो आपकी की जाती है रोडेशिया में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अभ्यारण्य एवं उनके राज्यों का गलत जोड़ा आपको पहचानना है। एक तरफ अभ्यारण्य है तथा दूसरी तरफ राज्य दिए हुए हैं। काजीरंगा असम में है, सही है आपका। सिमलीपाल आपका मध्य प्रदेश में नहीं है बल्कि आपका उड़ीसा में, ही आपका गलत हो गया। अगला है सोमेश्वर आपका कर्नाटक में है, सही है। डाम जो है आपका मिजोरम में, ये भी सही है। लेकिन आपका बी नंबर ऑप्शन जो है पूरी तरह से गलत है, ओके। अगला प्रश्न है कि अभ्यारण्य और राज्य उनको जोड़े में गलत पहचानना है। तो नमदफा जो अभ्यारण्य है वो अरुणाचल, सही है। डंडेली जो अभ्यारण्य है वो उड़ीसा में है कि नहीं है, ये आपका नहीं है। सोमेश्वर कर्नाटक में है और तो चांची आपका झारखंड में है। अगला प्रश्न है फिर वही उद्यान और जोड़ा पहचानना है इसमें से। तो काजीरंगा आपका असम में, सही है। जिम कार्बेट आपका उत्तराखंड में है, बांदीपुर आपका कर्नाटक में है, और माधव आपका कोई भी बांध जो है मध्य प्रदेश में नहीं है, ओके। तो आपको यहाँ पे क्या है, हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि राष्ट्रीय उद्यान एवं राज्यों का सही जोड़ा पहचानना है। क्या है, सही जोड़ा आपको पहचानना है। तो बताइए आपका कौन सा सही जोड़ा है। तो जिम कार्बेट आपका कहाँ पे स्थित है, वो आपका उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। और काजीरंगा आपका असम में है, ये भी आपका सही है। बांदीपुर भी आपका सही है। तो इसमें से आपको गलत है यही आपका है, ठीक है। सभी अधिकांशतः आपके जो है सभी सही जुड़े हुए हैं। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है शहडोल में, मांडला में, सिंहभूमि में या नीलगिरी में। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है शहडोल में। अब इस पहले वाला जो प्रश्न है इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें आपसे पूछा गया कौन सा सही जुड़ा, जबकि इसमें एक से ज्यादा उत्तर जो है सही जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है कि राजगीर अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन दिए उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या झारखंड में। तो राजगीर जो आपका स्थित है वो आपका है बिहार में। अगला प्रश्न है कि टपकाऊ सिंचाई निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ट्यूबवेल का, उर्वरक बॉक्स का, मुख्य लाइन का, उपरोक्त सभी का। तो आपका सही है उपरोक्त सभी का। अगला प्रश्न है पशुओं द्वारा पानी उठाकर सिंचाई करने वाली विधि को निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ये ढेकली या फिर आपका बेड़ी या रहट या पेंच। तो ऐसे कहते हैं रहट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग पानी उठाकर सिंचाई करने की विधि में मनुष्य द्वारा किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कौन सा है, इसमें देखो दो चीजें हैं।
एक पशुओं द्वारा पानी उठाए जाने वाले को रहट कहते हैं, और जिसमें आपका जो है किसी यंत्र द्वारा पानी उठाकर मनुष्य जो करता है, तो मनुष्य जो करता है वो आपका बेड़ी कहते हैं। पशु जब उठाता है तो वो आपका रहट है, जो मनुष्य उठाता है बेड़ी है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है कि जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र दिए हुए एक राज्य में तथा एक सूची में तथा दूसरी सूची में राज्य दिए हुए हैं, आपको उनको मिलाना है। तो आपका जो मानस है वो कहाँ पर स्थित है, वो आपका असम में है। नाकरेक जो है वो आपका कहाँ है, मेघालय में है। मन्नार की खाड़ी आपका तमिलनाडु में है, और नंदा देवी आपका उत्तराखंड में, मिला दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्न राज्यों में से 2001 से 2011 की जनगणना के मध्य सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई। ऑप्शन दिए हैं अरुणाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश, सिक्किम या नागालैंड। तो सबसे कम जो की गई है वो आपकी कौन सी, वह है नागालैंड। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शीत मरुस्थल की सही अवस्थिति को अभिव्यक्त करता है। ऑप्शन दिए कराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में, पीर पंजाल के पश्चिम में, शिवालिक के दक्षिण में या अरावली के पश्चिम में। तो आपसे पूछा गया है शीत मरुस्थल मतलब कोल्ड डेजर्ट के बारे में पूछा गया, तो आपका सही उत्तर है कराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तटों में से कौन सा जुलाई और अगस्त महीनों में साधारणतः शुष्क रहता है। ऑप्शन दिए कोरोमंडल, कोंकण, मालाबार या उत्तरी सरकार। तो आपका सही उत्तर है कोरोमंडल तट, क्योंकि यहाँ पर वर्षा जो है होती है वो उत्तरी पूर्वी मानसून से जाड़ों में होती है। अगला प्रश्न है कि हिमालय का पश्चिमी अक्ष संघीय मोड़ नजदीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं जास्कर श्रेणी के, पीर पंजाल के, नंगा पर्वत के या शिवालिक श्रेणियों के। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है नंगा पर्वत के। अगला प्रश्न है काठियावाड़ प्रायद्वीप एक उदाहरण है। ऑप्शन दिए हैं उन्मज्जी तटरेखाओं का, निमज्जी तटरेखाओं का, रिया तट का या डाल्मेशियन तट का। तो जो काठियावाड़ प्रायद्वीप है वो किसका उदाहरण है, वो है आपका निमज्जन तट का। अगला प्रश्न है मेघालय पठार अधिकतर निर्मित है। ऑप्शन दिए क्रिटेशियस लावा का या गोंडवाना शैलों का या धारवाड़ियन क्वार्टजाइट का या तृतीयक अवसादी शैलों का। तो आपका सही उत्तर है वो है आपका तृतीयक अवसादी शैलों का बना हुआ है, जो आपका पठार है। अगला है आपका प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित में से किन तीन नदियों का उद्गम अमरकंटक क्षेत्र से होता है। ऑप्शन दिए चंबल, बेतवा, लूनी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सोन महानदी, नर्मदा, नर्मदा, कृष्णा, वैनगंगा। तो आपका सही उत्तर है सोन महानदी, नर्मदा। ओके, तो आपने 276 नंबर प्रश्न तक सॉल्व कर लिए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ऑप्शन दिए हैं झरिया, रानीगंज, बोकारो, गिरिडीह। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है रानीगंज। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राज्यों में से किसमें मछली का समुद्री उत्पादन अंतः स्थलीय उत्पादन से कम है। ऑप्शन दिए हैं तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित फसलों में से कौन सा सिंचाई का जल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ऑप्शन दिए हैं चावल, गेहूं, दालें या गन्ना। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है चावल। अगला प्रश्न है कि पालघाट दर्रा आंतरिक सूचना संचारण प्रदान करता है। पणजी कोच्चि तक, कोच्चि से चेन्नई तक, मंगलोर से मुंबई तक या मदुरै से तिरुवनंतपुरम तक। तो आपका सही उत्तर है आपका कोच्चि से चेन्नई तक। अगला प्रश्न है सूची एक में औद्योगिक क्रिया दी हुई है तथा दूसरी तरफ उन स्थानों के नाम दिए, आपको मिलाना है। तो आपको बताना है कि चर्म शोधन किससे जुड़ा हुआ है, नरौरा से, कोझिकोड से, टोंक से या काकरौली से। तो आप बताइए कि किससे जुड़ा हुआ है, तो ये है आपका टोंक से। अगला है आपका जो है किससे, कि रबड़ आपका कहाँ से जुड़ा हुआ है, आप बताइए। तो रबड़ आपका जुड़ा हुआ है काकरौली से। किससे, नहीं, रबड़ आपका सबसे पहले आपका चर्म शोधन है तो टोंक से हो गया। फिर रबड़ जो जुड़ा हुआ वो आपका है कोझिकोड से, जो कि केरल से। फिर उसके बाद परमाणु ऊर्जा आपका जो है नरौरा से जुड़ा हुआ है, और वनस्पति जो है आपका कांकरौली से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों पर विचार कीजिए। आपके दिए हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप या लक्षद्वीप। अब आपसे पूछा गया कि 1991 से 2001 के बीच में जनसंख्या वृद्धि के प्रतिशत में परिवर्तन के घटते क्रम में सही अनुरूप लगाइए। तो इसको आपको लगाना है। इस तरह के प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाते हैं, आपको जो पूछा जाएगा 2001 से लेकर 2011 के बीच में ही पूछा जाएगा। या फिर कंपैरेटिवली बात कर सकते हैं कि 2001 से 2011 के बीच में जो परिवर्तन हुए और 1991 से 2001 के बीच में परिवर्तन हुए, उनसे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है सबसे ज्यादा दादरा नगर हवेली हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो है कौन है, दमन दीव हो गया। फिर उसके बाद आपका अंडमान निकोबार, फिर उसके बाद लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये आपका जनसंख्या वृद्धि का घटते क्रम में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बंदरगाह भारत में अरब सागर के तट पर स्थित है। ऑप्शन दिए हैं न्यूमंगलोर, कांडला, तूतीकोरिन या मरमुगांव। आपके कोड दिए हुए हैं कि केवल एक सही है, एक 3 सही है, एक 2 3 4 सही है या 1 2 4 सही है। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 1 2 4 सही है। मतलब न्यू मंगलोर सही है, कांडला सही है और मरमुगांव सही है। तूतीकोरिन आपका
ईस्टर्न पार्ट पे स्थित है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। एक तरफ आदिवासी दिए हुए हैं, ट्राइब्स दी हुई है तथा किस राज्य में स्थित वो दिया हुआ, तो थारू उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ये आपका सही सुमेलित है। ठीक है, यही आपका जो है ये सही सुमेलित है कि नहीं है आपसे पूछा गया है। और भी आपसे अब खनिज वो दिए होंगे, सीक्वेंस दिए होंगे मिलाने के लिए, नहीं दिया हुआ। तो आदिवासी थारू दिया हुआ आपका उत्तराखंड। और आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दूसरा है भोटिया आपका जो है उत्तर प्रदेश, मुंडा झारखंड, कोल आपका राजस्थान। तो जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो, आपका मुंडा झारखंड है। अगला है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, नहीं है। ऑप्शन दिए हैं नासिक पुणे आपका NH50 पे है, नासिक पुणे NH50 है आपका, या फिर दुर्गापुर कोलकाता जो है द्रुत एक्सप्रेस राजमार्ग, या फिर हैदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है, या हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, ये आपका जल मार्ग है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो ये आपका यहीं पे पहले गलत दिया हुआ है, तो इसको ध्यान से देने की जरूरत है। ये गलत मिस टाइपिंग है। तो आपको जो है आपका दुर्गापुर कोलकाता द्रुत एक्सप्रेस जो है राजमार्ग नहीं है। अगला प्रश्न है कि मलिन बस्तियों में रहने वालों का जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है। ऑप्शन ये चेन्नई में, दिल्ली में, कोलकाता में या मुंबई में। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है मुंबई में। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षर जनसंख्या वाला राज्य है। तो सबसे अधिक निरक्षर जनसंख्या वाला राज्य है आपका बिहार है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है। तो 31.16 हम आपको बता चुके हैं इसके पहले कई बार। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में की जनसंख्या कितनी है। तो उत्तराखंड राज्य की जो कुल जनसंख्या है वो लगभग में 1 करोड़ है। अगला प्रश्न है कि पिछले दशक में जनसंख्या की दृष्टि से किस जनपद का क्रम नीचे हो गया, अल्मोड़ा, चमोली, नैनीताल या रुद्रप्रयाग। तो आपका सही उत्तर है रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस भाग में स्रोत कूप पाए जाते हैं। ऑप्शन दिए भाबर में, या शिवालिक में, तराई में या उपरोक्त में से कोई मेन भी नहीं। तो आपका सही उत्तर है आपका भाबर में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ऑप्शन दिए हुए हैं बद्रीनाथ, कामेत, केदारनाथ या नंदा देवी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है नंदा देवी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित खनिजों में से किसके लिए राजस्थान को देश का एकाधिकार प्राप्त है। ऑप्शन दिए सीसा जस्ता, अभ्रक, मैग्नीज या तांबा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है सीसा जस्ता। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में सागौन के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन दिए हैं मध्य, दक्षिणी, दक्षिणी पूर्वी या उत्तरी पश्चिमी। तो सागौन के वन जो पाए जाते हैं आपके दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सबसे ज्यादा जल की आपूर्ति करती है। ऑप्शन दिए हुए हैं चंबल, बनास, माही या साबरमती। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है बनास नदी जो है सबसे ज्यादा जल की आपूर्ति करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन दिए हैं जोधपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ या नागौर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है चित्तौड़गढ़। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं कौन सा है कि राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ये ग्रेनाइट, कपास, ऊन या मसाले। तो आपका सही उत्तर है आपका राजस्थान किसका सबसे ज्यादा अधिक उत्पादन करता है, दिए गए जो विकल्प है उनमें आपका ऊन का करता है। अगला है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट स्थित है। ऑप्शन दिए बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर या हनुमानगढ़। तो आपका सही उत्तर है गंगानगर। अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी शहर का अंग है। ऑप्शन दिए अलवर, करौली, झुंझुनू या पिलानी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है अलवर। 300 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन दिए मुंडा, उरांव, संथाल हो या बैगा, सहरिया, गौंड, कोल या भाड़िया, भील, गौंड, संथाल या खारिया, मारिया, गोंडा, उराव। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है बैगा, सहारिया, गौंड, कोल। तो उम्मीद है कि ये जो 100 प्रश्न हैं आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। कुछ और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि चचई जलप्रपात किस जिले में स्थित है। ऑप्शन दिए हैं रीवा, गुना, झाबुआ, शहडोल। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है रीवा। अगला प्रश्न है बाजरा, गेहूं, मूंग फसल चक्र की सस्यन गहनता क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितने प्रतिशत होती है। ऑप्शन दिए हैं 100%, 150%, 200% या 300%। तो आपका सही उत्तर है 300%। अगला प्रश्न है कि मक्का, गेहूं प्रति फसल चक्र की सस्यन गहनता कितने प्रतिशत होती है। ऑप्शन दिए हैं 100, 200, 300 या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है जो है वो क्या है आपका 200। अगला प्रश्न है कि डायरेक्टरेट ऑफ फार्मिंग सिस्टम्स रिसर्च DFSR जो कि ICAR के अधीनस्थ कार्यरत निदेशालय है कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दिए हैं मोदीपुरम मेरठ में, कानपुर में या जबलपुर में या फिर जयपुर में। तो आपका ये स्थित है मेरठ में, मोदीपुरम में। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
ICAR कृषि मंत्रालय के अधीनस्थ के वर्तमान महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका सही उत्तर है डॉक्टर एस अयप्पन। अगला प्रश्न है कि सोयाबीन राज्य कहा जाता है। ऑप्शन दिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कौन सा? मध्य प्रदेश को। अगला जो प्रश्न है आपका कि टपक बूंद या ड्रिप इरिगेशन पद्धति का विकास वर्ष 1940 में सिमका ब्लास इंजीनियर द्वारा विश्व में पहली बार किया गया था, जो कि किस देश में किया गया था? तो ऑप्शन दिए हुए इजराइल, इटली, जापान या इंग्लैंड। तो आपका सही उत्तर है आपका कौन सा? इजराइल। अगला प्रश्न है कि फर्व सिंचाई पद्धति कितने प्रतिशत तक फसल जल की बचत करता है? ऑप्शन दिए हैं 0 से 5%, 5 से 10%, 40 से 50% या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप बताइए कौन सा आपका सही उत्तर है? तो आपका है 40 से 50% तक। अगला प्रश्न है कि थाला विधि या बेसिन मेथड सिंचाई पद्धति की किन फसलों में अपनाई जाती है? ऑप्शन दिए हैं फल के वृक्षों में, मतलब जैसे आम, जामुन, अमरूद, आंवला, बेर आदि में, या फिर सब्जी फसलों में टमाटर, मिर्च, बैगन, भिंडी में, या पुष्पीय फसलों में गेंदा में, या औषधीय फसलों में तुलसी में। तो आप बताइए कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है वो है आपका फल के वृक्षों में। अगला प्रश्न है बौछारी या फुव्वारी सिंचाई स्प्रिंकलर इरिगेशन किन फसलों में अपनाते हैं? ऑप्शन दिए हैं अमरूद में, कॉफी, चाय में, उपरोक्त ए बी दोनों में, या कोई किसी में भी नहीं। तो आपका सही उत्तर है ए और बी दोनों में। अगला प्रश्न है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों बंगाल, पश्चिम बंगाल एवं आपका जो है उड़ीसा में देश में कृषि क्रांति की दूसरी हरित क्रांति सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन लाने हेतु अनुसंधान एवं प्रसार कार्य किस फसल हेतु शुरू किया गया था? ऑप्शन दिए धान, सरसों, बाजरा या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है धान के लिए। अगला जो प्रश्न है कि चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान CCS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीनस्थ नियाम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिए जबलपुर, लुधियाना या जयपुर या मेरठ। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है जयपुर में। अगला जो प्रश्न है आपका कि कृषि क्षेत्र में विपणन, अनुसंधान, शिक्षा, प्रसार, प्रशिक्षण हेतु चौधरी चरण सिंह नियाम संस्थान जयपुर की स्थापना कब की गई? ऑप्शन दिए 1988 में, 1995, 2000 में या 2005 में। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कौन सा? 1988 में। अगला प्रश्न है कि देश में खाद्यान्न भंडारण में प्रायः खाद्यान्न या फूड ग्रेन की बर्बादी कितने प्रतिशत तक प्रतिवर्ष हो जाती है? ऑप्शन दिए हैं 0 से 5%, 5 से 10%, 10 से 15% या 20 से 25%। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 20 से 25%। अगला प्रश्न है कि अन्न भंडारण हेतु गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा के बीजों में नमी की उचित प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए ताकि भंडारण में अन्न खराब ना हो। ऑप्शन दिए हैं 10 से 15%, 12 से 15%, मतलब कि या 15% से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका 10 से 12% जो है उसमें नमी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि प्रति कुंटल अन्न भंडार गेहूं, जौ, मोटे अनाजों में कौन सी स्वदेशी तकनीकी ज्ञान विधि अपनाई जाए ताकि भंडारण के दौरान अन्न बर्बाद ना हो? तो आप बताइए कौन सा आपका सही उत्तर है? तो आपका उत्तर है कि एक 5 से 6 किलोग्राम जो है नीम की पत्तियां, 300 ग्राम चूना कई कई या सफेदी, या 5 से 6 ग्राम हींग, या सभी तकनीकें। तो इसमें सभी तकनीकें अपनाई जाती है। ठीक है, तो ये आपके कुछ प्रश्न थे। अब हम लोग क्या करते हैं कि आगे देखते हैं, कुछ प्रश्नों को छोड़ देते हैं क्योंकि इन सब का कोई काम नहीं रहता है। अगला जो प्रश्न है कि अक्षय ई केंद्र योजना किसानों को कृषि की जानकारी हेतु देश के किस राज्य में चालू है? ऑप्शन दिए हुए हैं केरल, गुजरात, बिहार या हरियाणा। तो आपका सही उत्तर है केरल में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवसंरचना का तत्व नहीं है? ऑप्शन दिए विद्युत, ऊर्जा संसाधन, परिवहन या उद्योग। तो आपका सही उत्तर है वो आपका है उद्योग। कौन सा अवसंरचना का अंग नहीं है? अगला प्रश्न है कि योजना आयोग ने 2012 से 2017 के दौरान अवसंरचना के विकास पर खर्च करने वाली राशि प्रस्तावित की 50 लाख करोड़ या 45 लाख करोड़ या 40 लाख करोड़ या 60 लाख करोड़। तो आपका सही उत्तर है 45 लाख करोड़। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवसंरचना का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है? ऑप्शन दिए परिवहन, विद्युत, खनिज या उद्योग। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है अवसंरचना का प्रमुख भाग? वो है आपका उद्योग। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले विद्युत आपूर्ति शुरू हुई थी। ऑप्शन दिए दार्जिलिंग में, गुवाहाटी में, बेंगलोर में या बेल्लारी में।
तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है दार्जिलिंग में। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहला पनबिजली कार्यालय स्थापित हुआ। ऑप्शन दिए हुए हैं शिवसमुद्रम में, हासन में, महाबलेश्वर में या दुर्ग में। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है शिवसमुद्रम में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त थोक बिजली निगम नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं NHPC, NTPC, SHEC या नीपको। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है सेक। अगला प्रश्न है कि भारत में 2018-19 में विद्युत उत्पादन था, कितना था? वो आपका था 1249.337 अरब यूनिट। अगला है कि भारत में सबसे अधिक विद्युत उत्पादन होता है। ऑप्शन दिए ताप द्वारा, पनबिजली द्वारा, परमाणु ऊर्जा द्वारा या सौर ऊर्जा द्वारा। तो जो होता है वो आपका होता है ताप विद्युत द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत में लगभग 75% विद्युत उत्पादन होता है। ऑप्शन दिए कोयला से, जल से, परमाणु ईंधन से या पवन से। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कौन सा? कोयला से। अगला जो प्रश्न है आपका कि 1 मार्च 2019 तक भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी थी? तो ये आपका इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, जो कि थी 1,32,499 किलोमीटर। ठीक है, तो आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो प्रश्न आपको बताए गए हैं ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।